समय वैशाली में बहुत बड़ी बीमारी फैल गई, महामारी, और काफ़ी दिनों से पानी नहीं बरसा। सारे लोग बीमार पड़ने लगे और एक एक करके बारी बारी से मरने लगे। हाहाकार मच गया। राजा चिंतित हो गया कि हमारे राज्य की प्रजा बारी बारी से अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। तो किसी भंते जी के द्वारा जानकारी मिली कि भगवान बुद्ध के शरण में जाया जाए और भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया जाए, अपने वैशाली में बुलाया जाए। उनके आशीर्वाद से हमारी वैशाली की जो महामारी है सब दूर हो जाएगी। राजा के आदेश सुन करके सिपाही वहाँ भगवान को बुलाने के लिए वहाँ तो भगवान के पास सिपाही गए और भगवान से याचना की। सारे सिपाही भगवान बुद्ध के पास गए, राजा की सेना, और भगवान बुद्ध से याचना की कि ये तथागत हमारे वैशाली में बहुत भारी महामारी फैली हुई है और बारी से लोग बारी बारी करके लोग की मृत्यु हो रही है। ये तथागत आप वहाँ चले, आपके चलने से बारिश होगी। बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, बारिश के कारण महामारी फैली हुई, हाहाकार हुआ है, बड़ा सूखा पड़ा है। तो भगवान बोले कि क्या हमारे चलने से बारिश हो सकती है? लेकिन उनको विश्वास था कि ये महा पर्यावरण ज्ञानी है, महाप्रकृति ज्ञानी है, इनके चलने से जरूर पानी बरसेगा। भगवान बुद्ध कहीं चलो, चलते हैं। भगवान बुद्ध चल दिए। भगवान बुद्ध जमुना के किनारे आए, एक केवट से बोले कि मुझे उस पार पहुंचा दो, वैशाली जाना है। केवट ने कहा कि मैं 100 का सैकड़ लूँगा तभी मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे पास तो कोई सैकड़ नहीं है, हमारे पास कोई धन नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। लेकिन वो मना कर दिया। लेकिन भगवान अपनी दिव्य शक्ति से उसे आंख बंद करके और आसन पे बैठ करके उस जमुना को पार कर दिए। ऐसा त्रिपिटक में है। और ये भी कहा जाता है कि जैसे ही भगवान वैशाली में पैर रखते हैं, इतनी तेज बारिश होती है, इतनी धुआंधार बारिश होती है कि जितनी वैशाली की बीमारी थी, पूरे कचड़े गंदी थी, सब बह गए, वहाँ की बीमारी सब बह गई। तो भगवान बुद्ध भंते आनंद को कहते हैं कि आनंद, ये मैं सूत्र बता रहा हूँ और उस सूत्र का पाठन करके पूरे वैशाली में ये पानी का छिड़काव करो। वो पानी का छिड़काव आनंद ले जाते हैं और पानी का छिड़काव करते हैं। भगवान की कही हुई गाथा क्या है? भगवान क्या कहते हैं कि कोटि सतसेहेषु चक्रवालेषु देवता यस्यां कटिगृहन्ति यञ्च वैशालीपुरे रोगा मनुष्य दुःख भग्या सम्भूतं त्रिविधं भयं कीपान्तरं थापेसि परितं तं भरामहे
भगवान के द्वारा कहे वचनों को बनते आनंदनी भिक्षा पात्र में जल लेकर के पूरे वैशाली में उन्होंने छिड़काव किया। उन्होंने क्या सूत्र का वाचन करते हैं, उस सूत्र को हम पढ़ते हैं, सब लोगों को बोलना है। जैसे हम बोलेंगे तैसे आप लोग भी बोलेंगे। यानि भूतानि समागितानि भूमानि आयानि वायन्तरिक्षे शब्दे हि भूता सुमिना भवन्तु यथोरापशङ्कञ्च शृण्वन्तु भाषितम् तस्मै हि भूतानि सामेद शब्दे मेतं करोति मनुष्यं परायम् दिव्याचरतो च हरिं तस्माहि निरङ्खतया कुमता यं किञ्चिदुक्तं विद्वाहुरुपा सङ्गेषु आयं रत्नं पणितं नाशो समङ्गति तथा वितीर्णं यद्यपि बुद्धं रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुभक्ति हुन्तु क्षयं विरागं अमितं पणितं यज्जंग शक्यमुनिः समाहितो नातेन धम्मेन समति किञ्चित् इदपि धम्मे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुभक्ति हुन्तु यं बुद्धसिद्धो परिमणि शुचिं समाधिमन्तरिकं माहु समाधिना तेन समो न विद्यति यद्यपि धम्मे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुभक्ति हुन्तु ये पुङ्गलायत शतं पश्यत्या चत्वारि एतानि योगानि हुन्ति ये दङ्क्षिणीया सुवितस्य सावधा ये तेषु दिक्यानि महाफलानि यद्यपि सङ्गं रत्नं पणितं नीतो एतेन सच्चेन सुभक्ति हुन्तु येषु प्रपुत्ता मनसा जलिं कामिनो गोत सामान्यं ये पत्तिपत्ता अमृतं विहंगा मुदा निपति भोजमाना यद्यपि सङ्गं रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुभक्ति हुन्तु यादिन्त्यपिलोपतिशितोषया चतुं विवाते हिंसङ्कम्पियो ततो व्रतं सत्यरूपमन्दानि यो वारिसच्चानि अवेश पश्यति यद्यपि सङ्गे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुभक्ति हुन्तु ये आर्यसच्चानि विवायन्ति गम्भीरेण सुदेशितानि किञ्चापि तेन्तु रूपमत्ता भयं अर्थम् आदयन्ति यद्यपि सङ्गे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुभक्ति हुन्तु श्रावस्य दासन सम्प्रदायं तपस्सु धम्मा जयिता भवन्ति शक्यादिष्टि विविकं शरणं शीलवन्तं व्याप्यदति किञ्चिन् चतुपायैः च विमुक्तो चाविठानि अप्रभोकातुं यद्यपि सङ्गं रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुभक्ति हुन्तु किञ्चापि शोकापि करोति पापुतं कायेन वाचा उदचेतसा वा अपवसो तस्य पट्टचारम् आपवत्तं दिट्टपस्य उत्तं यद्यपि सङ्गं रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुभक्ति हुन्तु बनापुकुम्भे यथा पुष्यतज्ञे
गिम्यानवासे पटमसि गिम्ये तथोपमं वरम् आदेशि निब्बानिगामि परं हितायं इदापि बुद्धं रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवर्ति हुन्तु वरो वरो वारदो वरारो अनुत्तरो धम्मवरम् आदेशहि इदापि बुद्धं रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवर्ति हुन्तु क्षीणं पुराणं न विनति सम्भवं विरवितकेवश्यम् क्षीणवीरा विरोधछन्दा निबन्ति धीरायतायाप्यदीपो इदापि सङ्गं रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन सुवर्ति हुन्तु यानि भूतानि समागतानि धूमानि आवोनियोऽन्तलिके तथागतं देव मनुष्यं पूजितं बुद्धं नमस्यामि सुवर्तु यानि भूतानि समागतानि धूमानि आवोनियोऽन्तलिके तथागतं देव मनुष्यं पूजितं धम्मं नमस्यामि सुवर्तु दापि सङ्गं रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवर्ति हुन्तु यानि भूतानि समागतानि धूमानि आवोनियोऽन्तरिके तथागतं देव मनुष्यं पूजितं सङ्गं नमस्यामि सुवर्ति हुन्तु एतेन सत्यवचेन श्रोतोतु संवदा एतेन सत्यवचेन शब्दरो विनस्तुतो एतेन सत्यवचेन श्रोतु मे जय मंगलम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, भवतु सभ्य मंगलम।